नमस्कार। भारत समाधान यात्रा में आज बात होगी बिहार जमीन सर्वे फॉर्म भरने का सही तरीका पर। साथियों, बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग जमीन सर्वे फॉर्म गलत भर रहे हैं। अगर आप जमीन सर्वे फॉर्म भरने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, स्क्रीन पर जो फॉर्म देख रहे हैं यह जमीन सर्वे फॉर्म है। इस फॉर्म को रैयत द्वारा स्वामित्व भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र भी कहते हैं। फॉर्म पर लाल रंग का स्टाल जहां पर दिखाई दे रहा है वहां क्या भरना है यानी क्या लिखना है उस पर बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप अपने राजस्व गांव का नाम लिखें, यहाँ थाना नंबर लिखें, यहाँ हल्का नंबर लिखें, यहाँ पुलिस थाना का नाम लिखें, यहाँ अंचल का नाम लिखें, यहाँ जिला का नाम लिखें। रैयत का नाम इस कॉलम में जमीन जिसके नाम से है यानी जिसका जमीन है, मान लीजिए कि मुकेश कुमार का जमीन है तो इस कॉलम में ऊपर मुकेश कुमार लिखें। साथ में लिखा हुआ है सहिस्सेदारी का नाम एवं अंश, यानी इस जमीन में जिसका हिस्सा है। अगर मुकेश कुमार के भाइयों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है और पूरा जमीन मुकेश कुमार के नाम पर है तो इसमें उसके भाई का हिस्सा होगा, तो उसके भाई का नाम नीचे लिखें। जितने भाई हैं उन सभी भाइयों का नाम लिखें। अगर मुकेश कुमार का जमीन है और उनके भाइयों में बंटवारा हो चुका है, शेष जमीन मुकेश कुमार का है, तो उसके नीचे मुकेश कुमार के नीचे अगर इनका बेटा है, जितना बेटा है उसका नाम आप लिखें और इसके नीचे पिता का नाम लिखें। अस्थाई पता इस कॉलम में आप जहां रहते हैं वहां का नाम लिखें। बहुत से लोग इस कॉलम में जमीन जहां पर है वहां का पता लिख देते हैं, जो गलत होगा। आप अस्थाई रूप से जहां रहते हैं, अगर गांव में रहते हैं तो गांव का पता लिखें। गांव से बाहर किसी शहर में रहते हैं जहां आपका अस्थाई पता है, अपना मकान है, तो वहां का एड्रेस दें। अगर आप किसी के मकान में किराए पर रहते हैं तो किराया का मकान का एड्रेस नहीं देना है, क्योंकि वह मकान आज न कर आप खाली करके कहीं दूसरे जगह पे आप किराया ले सकते हैं। यानी आप जहां रहते हैं, जहां आपका अस्थाई पता है, वहां का लिखना है। तीसरा नंबर में खाता, इस कॉलम में जमीन का पुराना खाता नंबर है वो ऊपर लिखें। पुराना खाता डैश दे करके पुराना खाता नंबर लिखें। उसके नीचे नया खाता नंबर लिखें। मान लीजिए कि पुराना खाता नंबर 105 है तो ऊपर लिख दें पुराना और उसके सामने 105। नया खाता 211 है तो नीचे लिखें नया डैश दे करके उसके सामने लिख दें 211। उसके बाद खेसरा में इस कॉलम में भी उसी प्रकार से लिखना है। जो पुराना खेसरा नंबर है वो पुराना डैश दे करके सामने लिख दीजिए। जो नया खेसरा है उसको डैश दे करके आप नया खेसरा लिख दीजिए। यानी ऊपर पुराना खेसरा नंबर लिखना है और उसके नीचे नया खेसरा नंबर लिखना है। पांचवा रकबा, यहाँ पर हेक्टेयर में या एकड़ में पूरा जमीन आपका कितना है वो हेक्टेयर में या एकड़ में लिखना है। 1 हेक्टेयर में 247 डिसमिल होता है। मान लीजिए कि आपका जमीन 500 डिसमिल है तो 500 में 247 से भागा दे दीजिए तो 2 हेक्टेयर 6 डिसमिल होगा। तो आप नीचे लिख दीजिए 2 हेक्टेयर 6 डिसमिल। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपका जमीन 206 डिसमिल है तो एकड़ में लिखना है तो 100 से उसको भागा दे दीजिए तो 2 एकड़ 6 डिसमिल
इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद चौहद्दी में आपका जो जमीन है उस जमीन का नया चौहद्दी लिखना है। जो पुराना चौहद्दी पहले से जो लिखा हुआ है उसे नहीं लिखना है। वर्तमान में आप देखिए कि आपके जमीन के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसका जमीन है, जो वर्तमान पीढ़ी है उसी का नाम लिखना है। किस्म जमीन, इस कॉलम में आपका जमीन, किस्म जमीन, इस कॉलम में आपका जमीन की स्थिति क्या है वो लिखना है। मान लीजिए कि जिस जमीन के बारे में आप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उस जमीन पर अगर खेती होती है तो खेती लिखें। अगर उस जमीन पर मकान बना हुआ है वर्तमान समय में तो मकान लिखें। अगर उसमें तालाब बना हुआ है तो तालाब लिखें। जो वर्तमान समय में जो स्थिति है उस जमीन का वही लिखना है। अगर खेती होता है तो खेती लिखना है, मकान बना हुआ है तो मकान लिखना है। 8वां नंबर में शेष को छोड़कर लगान, इसमें जो जमीन है उसका 1 साल का लगान कितना लगता है वही राशि यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कि आपके जमीन का 1 साल में 50 रुपया लगान लगता है तो 50 रुपया भरना है, न कि पिछले 5 साल से आपने लगान नहीं दिया है तो 50 रुपया के हिसाब से 250 हो जाता है। तो अब तक जितना बकाया लगान है यानी 5 साल का 250 रुपया हुआ तो 250 रुपया यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पर 1 साल का जो लगान लगता है वही लिखना है। 9वां नंबर में जमाबंदी संख्या, अगर जमाबंदी संख्या आपको पता है तो आप जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। यदि आपने इस जमीन को खरीदा है तो कंप्यूटर आधारित जो जमाबंदी नंबर मिलता है उसे यहाँ पर लिखना है। यानी कि यहाँ पर लिख देना है कंप्यूटर आधारित जमाबंदी संख्या, डैश दे करके जो संख्या है जमाबंदी वो लिख देना है। अगर पहले से जमाबंदी है, पुराना जमीन आपका है तो उसका जो जमाबंदी संख्या है वो लिखना है। अगर आपने खरीदा है तो आपको कंप्यूटर आधारित जमाबंदी संख्या मिला है तो वो नीचे लिखना है। 10वां में भूमि पर दावा का आधार, इसमें अगर आपका जमीन खानदानी है तो यहाँ पर लिखना है खतियान के आधार पर। अगर आपने जमीन खरीदा है तो यहाँ पर लिखना है केवारा के आधार पर। यानी कि जमीन अगर आपका खानदानी है तो यहाँ पर लिखना है खतियान के आधार पर। अगर आपने जमीन खरीदा है तो यहाँ पर लिखना है केवारा के आधार पर। 11वां नंबर में अभियुक्त अगर कोई हो, अगर आपके जमीन पर केस चल रहा है तो आप यहाँ पे केस नंबर लिख दें। अगर आपके जमीन पर केस नहीं चल रहा है तो यहाँ पे अभियुक्त अगर कोई हो तो इस कॉलम में नहीं लिखे। इस प्रकार से जमीन सर्वे फॉर्म भरना है और उसके नीचे आपका यहाँ स्थान लिखा हुआ है, तिथि लिखा हुआ है, रैयत का हस्ताक्षर जिसका जमीन है, अगर उनको सिग्नेचर करना आता है तो अपना सिग्नेचर करेंगे, नहीं तो वहां पे अंगूठा का निशान लगाएंगे, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड लिखेंगे। इस प्रकार से आपको जमीन सर्वे फॉर्म को भरना है। धन्यवाद।